इन जोगिनी नाटक में परदेसी ही तो पद गाते हैं। मैं भी एक विदेशी हूँ। विदेशी होकर भी हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान, कहो मेरा पद क्यों गा रहे? तुम तक पहुंचना जो था इसलिए। कौन हो तुम? यह शहर धोखेबाजों, दगाबाजों, लुटेरों और जादू टोना करने वालों के लिए ही है। उधर निमित्तम बहुकित वेशम। काशी नगरी के लिए मौत का वेश असंगत नहीं है, लेकिन तुम पर विश्वास कैसे किया है? ना करें। इधर कुछ समय से मृत्यु मेरे मन में स्थित हो गई और मैंने अपनी कल्पना से उसे एक आकार भी दे दिया। और यह भी सच है कि मेरी कल्पना और तुम्हारे आकार में समानता है, लेकिन तुम सच में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ मत करो। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारे मन में इतना विशेष सम्मान क्यों उत्पन्न हो गया कि तुम व्यक्तिगत रूप से आ गए? मैं किसी भी तरह आ सकता हूं। बिना सूचना दिए आत्मकता तुम्हारा स्वभाव है ना? कहीं पड़ी हुई बात याद आती है, मौत धोखेबाज की तरह, आने वाले कल की पीठ में चुभी कटार की तरह। ऐसे पर सवार हाथ में फंदा लिए नहीं आया। तुम्हें इसका परिज्ञान है कि भैंसे पर सवार होकर आने वाले के लिए काशी निषिद्ध नगरी है। काशी में मौत का एक चेहरा है, पहचान उन्नत होगी, ये भी कहीं पड़ी हुई बात है। चेहरेदार मौत हो। हाँ, तुम कह रहे। बाबूजी, बाबूजी मुझे भय लग रहा है। भाई क्या बात है? एक नाटककार का और नाटकीय चरित्र यहाँ प्रस्तुत ना होंगे तो और कहाँ होंगे? इसे भी मेरे नाटक का एक चरित्र समझ। ये परिहास का समय नहीं है बाबूजी। अब परिहास किसने किया? वो बात नहीं है। हमारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई। समझ में आ रही है, तभी तो टीस हो रही है। जब समझ में आ रही है तो यहाँ रुकने का प्रयोजन क्या है? पान खाएंगे? नहीं। जब तुम आए तो मैं इस लोक व्यापार के कार्य निपटाने की जल्दबाजी में। भय नहीं लगता तुम समझते हो मैंने तुम पर विश्वास किया। मैंने केवल इतना कहा कि मैं इस लोक व्यापार के कार्य निपटाने की जल्दबाजी में। उम्र में छोटे हो तो। अकाल वरण मेरे वंश में निरंतर प्रवाहित। जब मैं 5 बरस का था तब मेरी मां गुजर गई। पिताजी मेरी आंखों के सामने गए, यहीं इसी जगह बैठे थे। उस दिन मेरे और मेरे छोटे भाई के उपनयन संस्कार करेंगे। माथे पर तिलक, चेहरे पर देवी प्रभा अंकित, अस्वस्थता की सूचना भी नहीं थी। उन्होंने हम दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और बोले कि अब हम चलते हैं। तब मैं 27 बरस का था और आज मेरी उम्र 35 है या इससे ज्यादा ही समझी। नियति का सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन इसका कारण तुम्हें नहीं मान सकता। साथ कर दिखाऊं कुछ? कैसे साथ? मुझे मारकर कौन सी सिद्धि हासिल कर सकोगे तुम? मेरे साथ ही विलुप्त हो जाएगी मेरी चेतना, चेतना के साथ स्मृति, स्मृति के साथ जाति, परंपरा, धर्म आदि सब कुछ। तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं मैं। इतना निश्चित मत रहो। काशी में तुम्हें, यहाँ के लोग स्वयं प्रेरणा से अपने प्राण त्याग करते हैं। यहाँ की मृत्यु को धर्म सम्मत आत्महत्या भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा ना, जब तक मैं अपनी इच्छा से ना हूं तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, तुम स्वयं आओ। ठीक, ईश्वर यही चाहते हैं तो आ जाऊं। जो ही जीवन जी चुके, अंग्रेजी शिक्षा पाई है, क्या अभी तुम्हारा विश्वास सुदृढ़ है? मैं बनिया अर्थात जाति से व्यापार, तत्व के साथ कटिबद्ध होकर हट करना हमारी रीति नहीं है, बल्कि हर संदर्भ में अत्यधिक लाभ प्राप्त करना ही हमारा वृत्ति है। कैसे? मैंने कहा ना, मैं इस लोक व्यापार को निपटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त? मैंने सुना है तुम एक महान जुआरी।
मैंने गलत तो नहीं सुना? मैं भी जुआरी चौपड़ खेले। जिस दिन खेल में तुम मुझे हरा दोगे उसी दिन तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। जुए में कोई भी आ सकता है, बस निकलने का प्रयास मुझसे ना करना। ऐसी बात नहीं है। यदि तुम हारोगे तो भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन जब हारोगे तो एक और खेल खेलना होगा। तुम्हारी शर्त मैं क्यों मानूं? तुम मानोगे? मौत के झंझट से मैं मुक्त हो चुका हूं। मैं तुमसे बातें करूंगा और व्यक्तिगत रूप से आया हो तो व्यक्तिगत आचरण करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और अन्य मार्ग नहीं। और वैसे तुम मेरे अतिथि भी तो हो। ठीक है, मान लिया। मृत्यु से खिलवाड़ करना कितने लोगों के लिए संभव? मल्लिका, चौपड़ विशाख पांसे ले आओ, पानदान भरवा दो। मनमोजी आदमी हो। जो भी करो खुशी से करो। जीवन का संचय नहीं किया जा सकता, वो व्यय किया जा सकता। व्यय करो, उड़ा दो। एक विधवा मृत पति की औरत जीते जी भी मरी हुई अपना सारा प्रेम मुझ में संचित करने चली है। मैं जितना भी व्यय करूं इसका प्रेम कम नहीं। बस ये अधिकार है। मेरे पूर्वजों ने संपत्ति अर्जित, राजाओं नवाबों को कर्ज देकर ब्याज अर्जित किया। सोचा कि आने वाली संतान के लिए सब कुछ कर रहा है, मैंने उसे भी व्यय कर दिया। इस नगरी द्वारा संचित परंपरा व्यय करती है। मेरी पत्नी है, उसने दाम्पत्य नामक रोग संचित करके रखा है, इसीलिए स्वयं रोगग्रस्त हूं। बाबूजी, चौपड़ का कैसा? मैंने सारा दाम्पत्य व्यय कर दिया। अब तुम आए, तुम्हें भी व्यय कर डाल। करो प्रयास। औरतों का सुख नहीं, तुमने नहीं भोगा। भोगा होता तो मृत्यु कैसे? मैंने भोगा। जीवन में कई खेल खेले हैं मैं, और इतना सब कुछ खेलने देखने के बाद मैं लालची कैसे हो सकता? मृत्यु से खेलने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। तो शुरू हो जाए निष्काम का खेल। खोए हुए की याद न रहे जुए, जीते हुए का हिसाब न करे। आहें, कामना, कातरता कुछ भी न रहे इस खेल। खेलते चलना ही खेल की जीत। बंद करना हार, मौत। इसीलिए तुम जुए में असीम। चलो